I am Nadeem Abbasi, presents World of Education YouTube channel. So please subscribe it right now and press the bell icon to do not miss an update on educational videos. So let's start our CBSE class 8th science NCRT from the new chapter, which is कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और एनिमल्स को कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट के कंजर्वेशन और एनिमल्स के वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली डैड एंड Bujhu had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। हमने क्लास 7th में पढ़ा था पहेली और बिजू जो थे वो कहाँ गए थे, फॉरेस्ट में गए थे। किसके साथ? अपने प्रोफेसर के साथ, अहमद और टीबू जो उनके प्रोफेसर थे उनके साथ गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट, और वो उत्साहित हैं, मतलब इच्छुक हैं, मतलब वो बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपना ज्ञान वो शेयर करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को वो बांटना चाहते हैं। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। Other children in the class were also eager to share their experience as some of them had visited भारतपुर सेंचुरी, और दूसरे बच्चे हैं वो भी बताने के लिए उत्साहित हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। किसके? as some of them had visited भारतपुर सेंचुरी, क्योंकि उसमें से कुछ जो वो कहाँ गए थे, भारतपुर सेंचुरी। Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, लुक चाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, और कुछ जो है उसके बारे में सुना है काजीरंगा ने, कुछ ने सुना है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, और ये लोक चाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व? इन सब का मकसद क्या है बनाने का? नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का और बायोस्फीयर रिजर्व का। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और किन किन वजहों से होता है? अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं और एनिमल हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं, जो कि पृथ्वी पर प्रेजेंट है। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत ज़रूरी हैं वेल बीइंग के लिए और सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए मैनकाइंड के। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। जो सबसे बड़ा कारण बन चुका है वो क्या बन चुका है जीने के लिए, जिसके थ्रेट जो नुकसान में जा रहे हैं हम, तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पजेज। हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? काटना जंगलों को, यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पजेज, और उस ज़मीन का इस्तेमाल करना किसी अलग कामों के लिए। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मैंशनड बिलो। जंगलों में पेड़ जो काटे हैं
इन कारणों के वजह से काटे जाते हैं जो कि ये लिखे हैं नीचे। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, या तो फिर लैंड को तैयार करा जाता है कल्टीवेशन के लिए, जिस पे फसल उगाई जाती है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कल्टीवेशन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, या तो हम घर बनाएंगे या फिर फैक्ट्रीज बनाएंगे, या कोई फर्नीचर बनाएंगे। पेड़ से हमें लकड़ी मिलेगी तो उससे हम सोफ़ा, बेड एक्सेट्रा ये सब चीज़ें, या आपके डोर्स, विंडोज़, लकड़ी के किवाड़, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस पेड़ काट के उनकी लकड़ी से बनते हैं। और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या फिर हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं काहे कि फ्यूल के लिए। जो भी मैंने फ्यूल भी मैंने आपको बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अपने घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम पेड़ काट देते हैं और फिर उस जगह पे अपना घर बना लेते हैं या फैक्ट्री बना लेते हैं। तो इस वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन। तो अब जब पेड़ ही कट जाएंगे तो हम ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, फ्रेश एयर मिलती है उससे, फ्रेश एयर भी कम हो जाएगी। और जो वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली जानवर या ये सब, इन सब के रहने की जगह जब हम इन्हें काट देंगे, पेड़ों को फॉरेस्ट कम कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो इनका घर भी छीन लेंगे, शेल्टर्स भी छीन लेंगे इनका, एनिमल्स का। Some natural causes of deforestation are forest fire and severe drought। और कुछ कुदरती होते हैं, मतलब जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कुदरती होता है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, बहुत सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से फसल नहीं उगती, पेड़ नहीं उगते। एक्टिविटी 5.1 एड सम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट। कुछ आपको कारण लिखने होंगे किस किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या फिर एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। फिर उसे दो पार्ट में डिवाइड करें, एक कॉलम बनाएं नेचुरल का, एक कॉलम बनाएं मैन मेड का। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहली एंड बुजू रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली और बुजू जो याद करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। ये याद करते हैं जो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, हमारा तापमान बढ़ाता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाता है। टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं। एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, और प्रदूषण का मात्रा भी बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इससे क्या बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। और ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर। फिर ग्राउंड वाटर लेवल की भी क्या हो जाती है, ग्राउंड वाटर जो हमारी लेवल होती है वो भी कम हो जाती है। जो ग्राउंड लेवल होती है ग्राउंड वाटर की, तो वो भी कम हो जाती है। दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। वो ये जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या कर देता है, डिस्टर्ब्स कर देता है। जो बैलेंस बना हुआ है हमारे नेचर का, वो डिस्टर्ब कर देता है। हम पेड़ों को काटते हैं तो वो डिस्टर्ब कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, टेम्परेचर, पॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता है। ये सब डिस्टर्बेंस हो गया, बैलेंस बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद डेट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। फिर उन्होंने बताया कि अपने प्रोफेसर अहमद को, अगर हम पेड़ काटते रहे, लगातार काटते रहे, तो रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। जो रेनफॉल बारिश होती है हमारी,
और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, मेरी आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए। तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ये भी डिक्रीज हो जाएगी और रेनफॉल भी कम हो जाएगी। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर हैंड। कैसे डिफॉरेस्टेशन कम करता है बारिश को, और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हो गया एक हाथ पे ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ देखें तो वो बारिश को कम करता है, और ऊपर से एंड लीड्स टू, और दूसरी तरफ देखें तो ये जो बाढ़ ला देता है वो कैसे, ऐसा कैसा हो गया, ये आप सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ क्लाइमेट ऑफ नेचुरल कैलिमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। हालांकि देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलिमिटीज, या बहुत चांस बढ़ जाते हैं किसके, फ्लड के और ड्रॉट के। रिकॉल डेट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको याद करना होगा कि प्लांट को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, फिर जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, जो कि अर्थ रिफ्लेक्ट करके भेजता है दोबारा। पहले तो हीट सन की रेस पड़ती हैं अर्थ पर, फिर उससे हीट जनरेट होती है, हीट से फिर ऊपर जब जाती है हीट रिफ्लेक्ट होकर, तो फिर वो ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि उसे कैद कर लेती है, जाने नहीं देती। और बहुत सारे अलग कारणों की वजह से हीट रेज जो रिफ्लेक्ट अर्थ करती है तो वो क्या हो जाता है, दे में रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाने नहीं देगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, फिर वो क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल में डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वेपर बनेगी उसकी, वाटर हीट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, एंड में रिड्यूस रेनफॉल, फिर उससे क्या होगा, रेनफॉल भी नहीं होगी, रेनफॉल कम हो जाएगी। दिस कॉल्ड कॉज ड्रॉट, और इससे क्या हो जाएगा, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, फिर उससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन ही सबसे ऐसा कारण है जिसकी वजह से बदलाव आ जाता है सॉइल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल की क्या अफेक्ट करती है, प्लांटेशन और वेजिटेशन। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर। अगर हम ऊपर की लेयर हटा देते हैं सॉइल की, एक तरीके से नॉर्मल आसान भाषा में बताऊं तो मिट्टी मान लीजिए, मिट्टी की हम, आपने वो देखा होगा खेत, या फिर आपने फार्म देखा होगा, कोई आपने खेत देखा होगा, तो वहाँ उसकी ऊपर की लेयर हटा देते हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, तो फिर हमें दिख जाएगी उसकी नीचे वाली लेयर। एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, जो कि उससे टाइट होती है और उसमें पत्थर भी होते हैं, बहुत सारे पत्थर जैसी होती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। और ये वाली मिट्टी जो होती है वो लेस ह्यूमस होती है, उसमें
डेड ऑफ डिकेइंग ऑफ डेड मैटर भी कम होता है, और लेस फर्टाइल, और फर्टाइल भी कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। जो फर्टाइल लैंड होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? डेजर्ट्स में। Gradually, the fertile lands get converted into desert. It is called desertification, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? desertification कहते हैं। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. Deforestation से क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। पानी जो मिट्टी पानी अपने अंदर कुछ होल्ड कर रखती है, मतलब पकड़ कर रखती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी के पास, कुछ पानी होता, कुछ मॉइस्चर होता, तो फिर वो भी कम हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। जो मूवमेंट होता है वाटर का, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, पानी का जो मूवमेंट होता है सॉइल के ज़रिए, सॉइल सरफेस के ज़रिए ग्राउंड के अंदर, इनफिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, फिर उसकी वजह से क्या आती है? बाढ़। जो पानी का मूवमेंट होता है, जैसे हमने ऊपर उसके ऊपर वाटर ड्रॉप करा बहुत सारा, तो फिर उससे क्या होगा? वो नीचे नहीं आएगा। वो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड वो कम हो जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, तो वो नीचे पूरी ज़मीन तक नहीं रह पाता, ऊपर ही ऊपर रह जाता फिर वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो फ्लड आ जाता है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता तो वाटर जब नीचे एब्जॉर्ब हो जाता तो फिर बहुत सारा पानी वो सोख लेती हमारी मिट्टी, और फिर फ्लड आने के चांस कम हो जाते हैं। सो देयर आर फ्लड। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा, उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे हम लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो और टेक्सचर, ये सब चेंज हो जाते हैं, उसकी अफेक्ट पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण? डिफॉरेस्टेशन के कारण। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 डेट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमें जंगलों से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यानी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें बहुत सारा सामान मिलता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट, फिर उसकी लिस्ट बनानी होगी आपको, फिर मुझे सेंड करनी होगी। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, क्या हम इनकी शॉर्टेज फेस करेंगे? अगर हम पेड़ काटते रहे तो हमें इनकी कमी महसूस होगी या नहीं? आपको बताना होगा मुझे। एक्टिविटी 5.2 एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हाउ? जानवरों की ज़िंदगी पे भी इससे असर पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया डिफॉरेस्टेशन से। वो कैसे है? लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। फिर इन सब के आपको पॉइंट बनाने होंगे, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना होगा, फिर मैं इसके बारे में बात करूँगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ का। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमें जागरूक करना होगा कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर, तो हम जागरूक करेंगे लोगों को, तो ऐसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। पहेली एंड बुजू आर वरीड, पहेली बुजू जो हैं वरीड हैं। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। फिर वो अपने प्रोफेसर से पूछते हैं अहमद से कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं।
Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve for पहेली बुजू and their classmates. प्रोफेसर अहमद ने क्या करा, एक ऑर्गेनाइज करा, जाने का प्लान बनाया उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व पहेली और बुजू के लिए और जो उनके साथी हैं, क्लासमेट्स हैं. Biosphere is that part of the earth in which living organism exists or which supports life. Biosphere एक ऐसा पार्ट है, is that part of the earth in which living organism exist, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और which support life, और जो जिंदगी को सपोर्ट करते हैं, जो जिससे जिंदा रहने के लिए सपोर्ट मिलती है, ज़रूरत मिलती है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. वो क्या बताती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वो दिखाती है कि कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर. देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, जो उनके बीच में रिलेशन होता है और जो उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन होता है, ये सब किस में आता है? बायोडाइवर्सिटी में. और बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक हिस्सा होता है अर्थ का जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सपोर्ट लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एक ऐसा हिस्सा है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ मिलते हैं, पाए जाते हैं, और विच सपोर्ट्स लाइफ, और जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर. और बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं उसे जहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं अर्थ पे, अलग अलग वैरायटी मिलती है. जैसे ह्यूमंस हो गए, मैं और आप हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये एक वैरायटी हो गई. और दूसरी वैरायटी हो गई प्लांट्स हो गए, अब ये अलग वैरायटी हो गई. तो ऐसे ही इनके अंदर अलग वैरायटी होगी. प्लांट में कौन सा प्लांट है? मैंगो है, मैंगो का ट्री है, या एप्पल का ट्री है, ये अलग अलग वैरायटी हो गई. ऐसे ही ह्यूमंस में ये मेल है, ये फीमेल है, और अलग अलग वैरायटी ऐसे हो गई. या फिर किसी का नाम डिफरेंट है, किसी का, हर किसी का अलग अलग नाम है. तो ये वैरायटीज़ हैं कि हर किसी का फेस अलग है. ये सब क्या है? वैरायटी है. ऐसी मैंगो, एप्पल, ये किस मौसम में, कौन से सीज़न में ये ग्रो होता है, कल्टीवेशन इसका किस सीज़न में होता है. और जैसे टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गई? इनकी वैरायटीज़ हो गई. और फिर हमारा इनके साथ क्या लिंक है? हमें जैसे काऊ या बफेलो से क्या मिलता है? हमें मिल्क मिलता है, तो हमें दूध मिलता है. तो फिर हमारा इसके साथ क्या लिंक हो गया? हमें इससे क्या फ़ायदा मिला, क्या रिलेशन हो गया हमारा इसके साथ? हमें इससे मिल्क मिला, हमें एनर्जी मिली, हमें ताकत मिलती है. और जैसे हमारा प्लांट से हम पेड़ पौधों को हम खाते हैं, तो हमारे इनके साथ लिंक हुआ नहीं हुआ? तो इनके साथ हमारा ये लिंक हुआ. तो ऐसे ही ये इनके साथ क्या रिलेशन होता है और क्या रिलेशनशिप इनका इन्वायरमेंट के साथ होता. तो इन्वायरमेंट ऑक्सीजन मिलती है एयर से, तो ये भी हमारा रिलेशन हो गया इससे, इन्वायरमेंट से. तो इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी में. तो ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. He knows that the plant and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. वो ये जानते हैं यहाँ पर जो पेड़ मिलेंगे, यहाँ पेड़ पौधे जो मिलेंगे, या फिर यहाँ जो भी जानवर या जीव जंतु जानवर मिलेंगे, तो वो उस जैसे होंगे जैसे कि वो अपर हमारे हिमालय पीक पे मिलेंगे, पहाड़ों पे एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ मिलेंगे. टू डोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट. प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड
हर इज़ यूनिक। प्रोफेसर अहमद को ये मानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ मिलती है वो बिल्कुल यूनिक अलग होती है। ही रिक्वेस्ट Madhabi, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve। वो रिक्वेस्ट करते हैं मधाबी से, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर काम करते हैं जंगलों में। तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें बताओ, बच्चों को बताओ कि इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। ही एक्सप्लेन दैट preserving areas of such biological importance make them a part of our natural heritage। वो बताते हैं जो इनके प्रिजर्विंग एरियाज़ यानी बचाने वाले एरियाज़ होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड मेक देम आ पार्ट ऑफ आर नेशनल हेरिटेज, और फिर वो किसका हिस्सा बना देते हैं, नेशनल हेरिटेज का। मधबी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन डैट अपार्ट फ्रॉम आर पर्सनल इफेक्ट्स एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब ये बता रहे हैं कि मधबी बच्चों को बताते हैं कि हमारे अलावा Madhvi explains to the children that a part of our personal efforts and effort of the society, government agencies also take care of the forest and animals। माधवी ने बताया बच्चों को कि हमारे खुद हम जो एफ़र्ट लगाते हैं, हम जो अपनी एफ़र्ट्स लगाते हैं और जो एफ़र्ट्स सोसाइटी के लगते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लगते हैं, ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। फिर ये भी सब क्या करते हैं, एनिमल्स की और फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, जंगलों की और जानवरों की। हम वो खुद भी करते हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी सहायता मिलती है और लोगों की, उसके आसपास जो रहते हैं, ये सब मदद करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि उन्हें फॉलो करना है, और कुछ तरीके बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज़ बना रखी हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, तो उन्हें बचाने के लिए और उन्हें कंजर्व करने के लिए हमारी सरकार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। जो ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये गवर्नमेंट ने कुछ, ये है कुछ जगह हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। ये सब किसके लिए बनाई है, आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन देयर एरियाज। ये सुरक्षित जगह है किसके लिए, कंजर्वेशन प्लांट की है और एनिमल की कंजर्वेशन के लिए, जो कि यहाँ पर रहते हैं। एक्टिविटी 5.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, आप अपने यहाँ पर नेशनल पार्क का नंबर पता लगाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का और बायोस्फीयर रिजर्व का, अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी सिटी में, स्टेट में या फिर कंट्री। स्टेट में भी पता लगाइए और कंट्री में भी। स्टेट का मतलब राज्य और कंट्री का मतलब देश। रिकॉर्ड इन टेबल 5.1 शो दीज एनिमल्स इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। और फिर इस जगह को कहाँ पर आउटलाइन करना, कहाँ पर मार्क करना आपको, अपने स्टेट पर, मैप ऑफ योर स्टेट और या फिर इंडिया के मैप पर। तो ये आ गए टेबल प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन। तो ये आ गए प्रोटेक्टेड टेबल, ये बनानी होगी आपको टेबल। इन माय डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क कितने हैं, यहाँ पर उसका नंबर लिखना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। आपके स्टेट में, आपके राज्य में कितने हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
और बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। इन माई कंट्री, आपके देश में कितने नेशनल पार्क हैं? हाउ मैनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन योर कंट्री। बायोस्फीयर रिजर्व आप पढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल वी हैव टू स्टडी अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। Children along with Professor Ahmed and Madhavi enters the Biosphere Reserve area. बच्चे अपने प्रोफेसर अहमद और माधवी जी कहाँ जाते हैं? अब बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में। माधव जी explained that biosphere reserve are the areas meant for conservation of biodiversity. माधव जी बताते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी जगह होती हैं, उस जगह को कहते हैं जिसका मतलब होता कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज दैट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप जैसा कि जानते हैं इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी, अलग अलग वेराइटी होती है प्लांट एनिमल की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जनरली फाउंड इन एन एरिया, और फिर जो उस एरिया में पाए जाते हैं प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो वहाँ पर क्या बनाए रखता है? बायोडाइवर्सिटी बनाए रखता है एंड हेल्प ऑफ दैट एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस जगह का कल्चर बनाए रखता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन दैट। और बायोस्फीयर रिजर्व और क्या प्रोटेक्ट करता? में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। और बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरी जगहों को भी प्रोटेक्ट करता, बचाता है, सुरक्षित रखता है। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम भूरी एंड पचमढ़ी। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस चीज़ का बना हुआ होता है? एक नेशनल पार्क का बना हुआ है जिसका नाम है सतपुरा। उसके अंदर एक क्या है? सतपुरा। और उसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसका नाम है, एक का भूरी और दूसरे का पचमढ़ी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने अभी बताया उसके बारे में ये मैप इन्होंने शो करा है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें एक आ गया भूरी, एक आ गया भूरी सेंचुरी, एक आ गया ये भूरी। ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है भूरी। और क्या पढ़ा हमने? पचमढ़ी। पचमढ़ी भी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पचमढ़ी इज ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा बहना अभी आपको बताया। और 1 नेशनल पार्क नेम सतपुरा, एक नेशनल पार्क है इसमें जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। डैट इज रिटन एयर, ये है जो कि ये है पचमढ़ी नेशनल पार्क। और ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये अलग अलग सेंचुरी, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। ये पूरी पचमढ़ी सेंचुरी आ गई, ये भूरी सेंचुरी आ गई, और ये सतपुरा नेशनल पार्क। ये पूरा जो आ गया ये एरिया, ये सतपुरा नेशनल पार्क आ गया, जो कि ये है। दैट इज गिवन, दैट इज एंड भूरी सेंचुरी, ये डार्क ग्रीन पार्ट जो है दैट इज भूरी सेंचुरी, और पचमढ़ी सेंचुरी लाइट ग्रीन पार्ट। अब एक्टिविटी, let's come to the next activity, that is 5.4. List the factors
डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपको कुछ फैक्टर बताने होंगे जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसका बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। कुछ ऐसे फैक्टर हैं और कुछ ऐसी हरकतें ह्यूमंस करते हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की आपको लिस्ट बनानी होगी। हाउ कैन दिस बी चेक्ड। इन्हें कैसे चेक करा जाएगा। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। फिर आपको इसको क्लास में डिस्कस करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखना होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर listening me, and if you have any queries, any question, any doubts, ask me in my comment box, and subscribe my YouTube channel World of Education. So thank you.